नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को पानी की कमी पर नोटिस दिए हैं। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए यह पूछा है कि राज्य में पानी की कमी को देखते हुए वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये आदेश सेवा फाउंडेशन की PIL पर दिए हैं। जनहित याचिका में कोर्ट को जानकारी दी गई कि विभिन्न कंपनियों के सर्विस स्टेशनों, पेट्रोल पंपों पर वॉशिंग के दौरान मोटर गैराज और अन्य स्थानों पर वाहनों की धुलाई के लिए पानी का ही उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कार की धुलाई के लिए कम से कम औसत 125 लीटर तक पानी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। कई दिनों से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि राज्य की गहलोत सरकार में बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। मैं सरकार की प्रमुख बॉडी में जरूर हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का सलाहकार नहीं हूं। गुरुवार को अलवर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के संभाग स्तरीय कार्यशाला के मौके पर उन्होंने यह बात कही। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए केंद्र सरकार से आए 11 करोड़ रुपए के इंजेक्शन एक्सपायर होने में महज 34 दिन बचे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 1120 में से केवल 3 इंजेक्शन ही काम में लिए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इन इंजेक्शन को लगाने के बाद काफी अधिक साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इस कारण ये इंजेक्शन काम में नहीं लिए गए। इसके बावजूद RMSCL की ओर से 10 करोड़ रुपए के 1000 इंजेक्शन और खरीद लिए गए। हद ये है कि उनमें से भी महज 6 इंजेक्शन ही काम में लिए गए। राज्य सरकार के सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण आवश्यक रूप से भरे जाने के आदेश हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का मौका दिया है। अगर तब तक कर्मचारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। मुंबई जयपुर मुंबई फ्लाइट AI 611/612 मुंबई से सुबह 11:10 पर चलकर 1:15 पर जयपुर और वापसी में जयपुर से दोपहर 2 बजे चलकर 3:50 पर मुंबई पहुंचती है। लेकिन गुरुवार को लगातार दूसरे दिन एयरलाइन ने खर्चा बचाने के लिए जयपुर मुंबई और जोधपुर मुंबई फ्लाइट को मर्ज कर दिया। इसके चलते फ्लाइट मुंबई से दोपहर 12:35 पर जयपुर, 1:15 जयपुर से जोधपुर और 3:50 की बजाय 4:30 मुंबई पहुंची। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष आ रही जन्माष्टमी के अवसर पर 8 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो बेहद ही दुर्लभ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाते हैं। जन्माष्टमी पर 8 वर्षों के बाद द्वापर जैसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। गहलोत सरकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों में संशोधन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइन और प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। योजना में कर्ज और ब्याज अनुदान के लिए केंद्र सरकार की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम ही पात्र होंगे। ब्याज अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया को कई स्तर पर सरल बनाया जाएगा। MSME उद्यमों को अब 10 करोड़ तक का कर्ज उपलब्ध करवाने के साथ मॉडर्नाइजेशन के लिए भी 1 करोड़ का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कर्ज और जमीन के लिए कर्ज का 25% ब्याज अनुदान मिल सकेगा। प्रदेश में 1.5 साल बाद केवल ₹2.70 प्रति यूनिट के हिसाब से विंड एनर्जी प्लांट से करीब 1200 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। विंड एनर्जी प्लांट से मिलने वाली यह सबसे सस्ती बिजली होगी। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बताया कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की ओर से तीनों विद्युत वितरण निगमों के लिए 1200 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादकों के चयन की प्रक्रिया दिसंबर 2020 में शुरू की थी। बकाया टैक्स जमा न कराने पर आपने अक्सर प्रॉपर्टी तो सीज होते हुए देखा होगा, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बकाया टैक्स जमा न कराने पर अब पहली बार डेयरी बूथ भी सीज होना शुरू हो गए हैं। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम ने इसकी शुरुआत कर दी है। डेयरी संचालक निगम को टैक्स जमा कराने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। दरअसल अपनी बिगड़ी माली हालत को सुधारने के लिए जयपुर में अब ग्रेटर निगम बकायादारों की संपत्ति को कुर्क करेगा। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन विकास को लेकर एक और नवाचार होने जा रहा है। अब यहां पर आप हवाई यात्रा कर मात्र 15 मिनट में चित्तौड़ दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए आने वाले कुछ दिनों में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और अब ATC की स्वीकृति होना ही बाकी है। यह स्वीकृति मिलते ही यहां पर हवाई सेवा की सुविधा पर्यटकों को मिल सकेगी।
इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एरियल व्यू भी देखने को मिलेगा, जिसका पर्यटकों को अलग ही अनुभव होगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 6.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। अजमेर के माखूपुरा स्थित महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सत्र 2020-21 के लिए जिला ग्रीन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना है। यह अवार्ड मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद स्वच्छता मानदंडों का आकलन करके देती है। प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार डीगवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मंत्रालय ने ऑनलाइन स्वच्छता प्लान कार्यशाला का आयोजन किया। संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने बुधवार को अंग्रेजी के सभी रिक्त पद भरने का आदेश जारी किया है। जस्टिस दिनेश मेहता ने याचिकाकर्ता गिरजा शंकर की ओर से दायर याचिका पर निर्णय सुनाते हुए व्यापक प्रक्रिया द्वारा सभी रिक्त पद भरने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने कोर्ट को बताया कि संस्कृत शिक्षा निदेशालय की ओर से फरवरी 2018 में उक्त भर्ती में अंग्रेजी विषय के 75 पद हेतु आवेदन मांगे गए थे, लेकिन केवल 5 पदों पर नियुक्ति उपरांत निदेशालय की ओर से उक्त भर्ती को पूर्ण मान लिया गया, जबकि 70 पद आज तक रिक्त पड़े हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।